भक्तामर स्तोत्र परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी द्वारा रचित एक अनुपम काव्य है। इस महाकाव्य का प्रतिदिन भाव सहित पाठ करने से मनवांछित कार्य की सिद्धि होती है। मूल रूप से भक्तामर स्तोत्र की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, अतः संस्कृत श्लोकों को सरल एवं बोधगम्य बनाने हेतु भावार्थ सहित इस काव्य को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है आप सभी को मेरा प्रयास पसंद आएगा। बोलिए परम पूज्य 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवे जले पततां जनानां। हे जिनेंद्र, इंद्रों के मुकुटों में लगे रत्नों को प्रकाशमान करने वाले, पाप रूपी अंधकार का ज्ञान से नाश करने वाले तथा संसार सागर में भटकते जीवों को सन्मार्ग दिखाने वाले भगवान आदिनाथ, मैं आपके चरणों में नमस्कार कर स्तुति करता हूँ। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्व बोधा दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रतय चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हे जिनेंद्र, ब्रह्मांड के ज्ञान से पूर्ण इंद्रों ने आपका इतना उत्तम वर्णन किया है जिससे संपूर्ण जगत के जीवों का हृदय खिल गया है। अतः ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार कर मैं भी स्तुति करता हूँ। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्र पोहम् बालं विहाय जल संस्थित बिंदुबिंब मन्यः कैच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे जिनेंद्र, मैं अज्ञानी होते हुए भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। हे पूज्य आदिनाथ, मुझ अज्ञानी को अपनी शरण में लो। मैं जानता हूँ कि मैं इस योग्य नहीं, फिर भी बालक की तरह हट कर रहा हूँ, जो पानी में चंद्रमा के बिंब को देख पकड़ने का प्रयास कर रहा है। वक्तुं गुणान् गुणे समुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुर गुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काले भवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार प्रलयंकारी तूफान युक्त समुद्र को अपनी भुजाओं के सहारे कोई भी पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार आपके चंद्र समान निर्मल गुणों का मैं तो क्या, बुद्धि में बृहस्पति के समान होने वाला भी संपूर्ण वर्णन करने में अक्षम है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगेन्द्रं नाभ्येति किं निजशिशो परिपालनार्थम्। हे जिनेंद्र, अज्ञानी होते हुए भी मैं आपकी भक्ति से अभिभूत होकर
बिना विचारे आपका गुणगान कर रहा हूँ। जैसे मोह के वश होकर अपनी शक्ति को बिना विचारे हिरनी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह से भिड़ जाती है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किलमदौ मधुरं विरौति तच्चाम्रे चारुकलिकानि करैकहेतु। हे जिनेंद्र, मैं अल्पज्ञानी विद्वानों के समक्ष हंसी का पात्र होते हुए भी आपकी भक्ति से प्रेरित होकर आपका गुणगान कर रहा हूँ। जिस प्रकार वसंत ऋतु में आम्र मंजरी के वशीभूत होकर कोयल मीठे गान गाती है। त्वत्संस्तवेन भवे संतति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्याशुभिन्नमेवेशार्वरमन्धकारम्। हे जिनेंद्र, आपका चिंतन मनन गुणगान करने से सांसारिक जनों द्वारा अनेक भवों से संचित पाप पल भर में समाप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे भौरे के समान काली रात्रि सूर्य की प्रथम किरण के आगमन से समाप्त हो जाती है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरीषति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार कमलों के पत्तों पर पड़ी ओस की बूंद मोती समान चमककर मन को प्रसन्न करती है, उसी प्रकार भक्त द्वारा आपका गुणगान सभी के मन को प्रसन्न करता है। मैं ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में नमन करता हूँ। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। हे जिनेंद्र देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपके गुणों का संस्तवन तो दूर, केवल आपका नाम लेने से भी समस्त सांसारिक पापों का अंत हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य बहुत दूर रहते हुए भी संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है तथा कमल के फूलों को विकसित कर देता है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैहनात्मसमं करोति। हे जगत भूषण जगदीश्वर, संसार में जो भक्त पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते हैं, आपका स्तवन करते हैं, वे आपके समान भगवान बन जाते हैं। इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वह स्वामी भी किस काम का जो अपने दास को अपने समान न बना सके। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं
नान्यत्रेतोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं कईच्छे। हे जिनेंद्र, जिसने भी आपके निर्मल वीतरागी स्वरूप को पहचान लिया है, वह पूर्ण संतोष को प्राप्त कर अन्य कहीं नहीं भटकता। जिस प्रकार क्षीरोदधि का निर्मल मीठा जल ग्रहण करने के बाद खारे समुद्र का जल कोई भी ग्रहण नहीं करना चाहता, यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। त्रिजगत के अलंकार, जिन शांतिमय निर्मल परमाणुओं से आपकी देह की रचना हुई है, संसार में वे परमाणु केवल उतने ही थे। इसी कारण आपके समान रूप अन्य कहीं नहीं दिखाई देता। वक्त्रं क्वते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। हे भगवान, सुर नर असुर के नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले समस्त जगत में अनुपम आपके मुखमंडल की बराबरी चंद्रमा कहाँ कर सकता है, जिसमें के काला लांछन लगा हुआ है तथा जो दिन के समय ढाक के पत्ते की तरह कांतिहीन हो जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे जिनेंद्र देव, जिस प्रकार चंद्रमा की प्रभा स्वच्छंद होकर तीनों लोकों में फैलती है, वैसे ही आपके आश्रित शरणागत भी सब बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद निर्बाध हो लोक में विचरण करते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता जलेन किं मन्दिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हे जिनेंद्र देव, इंद्र नरेंद्र आदि अप्सराओं के द्वारा छले जाते हैं, किंतु आपकी तो महिमा ही निराली है, जिसे कोई भी विचलित नहीं कर पाया है। जिस प्रकार प्रलयंकारी तूफानों से अनेकों पर्वत कंपित हो जाते हैं, किंतु ऐसी वायु से सुमेरु पर्वत रंच मात्र भी विचलित नहीं होता है। निर्धूमेवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। हे त्रिभुवन दीपक, साधारण दीपक तो तेल और बाती से जलता है, धुआं देता है, थोड़े ही स्थान में प्रकाश करता है,
और वायु के झकोरे से बुझ जाता है। परंतु आप ऐसे अनोखे दीपक हैं कि ना तो आपको तेल और बाती की आवश्यकता होती है, ना धुआं निकलता है, और ना पर्वतों को भी कंपित कर देने वाली वायु से आपकी ज्योति बुझ सकती है, तथा आप तीनों लोकों को अपनी ज्योति से प्रकाशित कर देते हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाभोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे जिनेंद्र देव, आप ऐसे सूर्य हैं जो ना तो कभी अस्त होता है, ना ही राहु से ग्रसित होता है, और ना ही बादलों से जिसका प्रकाश कम होता है। आप ऐसे अपूर्व सूर्य हैं जो तीनों लोकों को एक साथ ज्ञान रूप प्रकाश प्रदान करते रहते हैं। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहुवदनस्य नवारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदे पूर्वे शशाङ्कबिम्बम्। हे जिनेंद्र, आप अंधकार का नाश करने वाले, राहु व मेघों से न ढकने वाले, हमेशा उदयमान हैं, मोहरूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। आपका अद्भुत चंद्रमा के समान कांति देता रूप सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है। किं शर्वेरीषु शशिनान्हि विवस्वतावा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियत् जलधरैर्जलभारनम्रैः। हे नाथ, आपके मुखचंद्र द्वारा जब समस्त ब्रह्मांड का मोह, अज्ञान, अंधकार नष्ट हो गया, तो दिन के समय सूर्य और रात्रि के समय चंद्रमा से कुछ प्रयोजन नहीं रहा। धान्य के पक जाने पर संसार में जल से भरे हुए बादलों की क्या आवश्यकता है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। हे प्रभु, आप में जो अनमोल निर्मल ज्ञान विद्यमान है, वह ज्ञान हरिहर आदि देवों में कभी नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे रत्नों में जो कांति होती है, वह कांच के टुकड़ों में नहीं होती। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षतेन भवतां भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। हे जिनेंद्र, हरिहर आदि सरागी देवताओं को देखने के बाद मैं अब आपकी परम वीतरागी मुद्रा में ही संतोष प्राप्त करता हूँ, क्योंकि आप ही सर्वोत्तम हैं। आप ही के कारण यह जीव भव भव की पीड़ाओं से बचता है। स्त्रीणां शतानि शतशो
जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरेदंशुजालम्। हे जिनेंद्र देव, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, किंतु आप जैसे पुत्र रत्न को जन्म देने का सौभाग्य तो केवल भाग्यवान मां को ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार तारे तो चारों दिशाओं में होते हैं, किंतु सूर्य का उदय केवल पूर्व दिशा ही धारण किया करती है। त्वमामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वमेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। हे जिनेंद्र देव, मुनिगण आपको शुभ लक्षण पाप के हरने वाले अलौकिक सूर्य के समान मानते हैं। हे प्रभु, आपकी उपासना कर मुनिगण मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। आपके सिवा इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मोक्ष का मार्ग दिखा सके। त्वमाव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हे जिनेंद्र देव, आप समस्त कर्मों से रहित आदि अनंत हैं। गणधर आदि आपको अविनाशी, विभु, अचिंत्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनंत, अनंग केतु, योगीश्वर, योग ज्ञाता, अनेक, एक, ज्ञानरूप और पूर्ण निर्मल कहते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्गविधेर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। हे भगवान, आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि या ज्ञान गणधर आदि विद्वानों तथा इंद्र आदि से पूजनीय है। आप ही यथार्थ शंकर हैं, क्योंकि आप अपनी प्रवृत्ति तथा उपदेश से तीनों लोकों में शांति कर देते हैं। हे धीर, आप ही सच्चे विधाता हैं, क्योंकि आपने मुक्ति मार्ग का विधान किया है और आप ही सबसे उत्तम होने के कारण पुरुषोत्तम हैं। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। हे जिनेंद्र, आप तीनों लोकों के संकटों का हरण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप भूमंडल के निर्मल आभूषण हैं। आपको नमन है। हे प्रभु, आप तीनों लोकों के कर्ता हैं। आपको नमन है। संसार समुद्र को सुखाने वाले हैं। आपको नमन है। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैर्शेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश, दोषैरुपात् विविधाश्रय जात गर्वै
स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। हे जिनेंद्र, जब समस्त गुणों को अन्य कहीं उपयुक्त स्थान नहीं मिला तो वे सब आप ही में आकर समाहित हो गए। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि दोष अन्य देवों का आश्रय पाकर ही गर्वीले हो गए हैं। अतः वे दोष आपके पास कभी स्वप्न में भी नहीं आते। उच्चैर्शोकतरु संश्रित मुन्मयूख मा भाति रूपममिलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रविर्विपयोधरे पार्श्ववर्ती। हे जिनेंद्र, जिस प्रकार सूर्य अपनी चमकीली किरणों को बिखेरता हुआ बादलों में सुशोभित हो रहा है, उसी प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे विराजित आपकी देह आभा मंडल में कांति बिखेरती हुई शोभायमान हो रही है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मिः। हे प्रभु, अत्यंत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन पर आपका शरीर कंचन के समान प्रतीत होता है, मानो सूर्य उदयाचल के शिखर पर पहुंचकर अपनी किरणों के साथ चमक रहा हो। कुंदावदात चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि मुच्चैस्तटं सूर्यगिरेर्विशात कौंभम। हे जिनेंद्र, आपके निर्मल देह के समीप कुंद पुष्पों के समान श्वेत चंवरों की शोभा सभी के मन को मोह रही है, मानो सुमेरु पर्वत के दोनों ओर शुभ्र जल के झरने प्रवाहित होकर शोभा बढ़ा रहे हैं। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। हे जिनेंद्र, आपके शीश पर 3 छत्रों की शोभा है, जो चंद्रमा के समान निर्मल है एवं सूर्य की तेज किरणों को रोकने में सक्षम है और मणियों तथा मोतियों की मालाओं से युक्त होते हुए भी आपके प्रति नमन कर रहे हैं। गंभीर तारे रव पूरित दिग्विभागस त्रैलोक्य लोक शुभे संगम भूति दक्षः सद्धर्म राज जय घोषण घोष कहसन खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादिनी। हे भगवान, तीनों लोकों की चारों दिशाओं को गंभीर एवं ऊंचे स्वर में आपके आगमन की सूचना देते हुए, आपकी जय घोष करते हुए, आपका यशगान करते हुए, आपका प्रातिहार्य रूप दुंदुबी बाजा बजता है। मंदारे सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंब
इल्वा। हे जिनेंद्र, आपके चारों ओर श्रेष्ठ मंदार, नमेरु, पारिजात आदि वृक्षों के द्वारा मंद मंद पवन के साथ पुष्पों की वृष्टि ऐसे प्रतीत हो रही है मानो पक्षियों की पंक्ति ही हो। शुंभ प्रभावलय भूरि विभाविभूस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षेपन्ति दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। हे जिनेंद्र, आपके भामंडल की आभा ऐसी है जिसके आगे अनेक सूर्यों की चमक भी फीकी लगती है और जो तीनों लोकों के दीप्तिमान पदार्थों को तिरस्कृत करते हुए चंद्रमा के समान निर्मलता लिए रात्रि के अंधकार को जीतती है। स्वर्गापवर्ग गम्य मार्ग विमार्गणिष्टः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति देवी सिद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। हे जिनेंद्र देव, आपकी दिव्य ध्वनि मोक्ष का मार्ग बताने वाली तथा जगत के लिए हितकर, सत्धर्म, सात तत्व, 9 पदार्थ आदि का यथार्थ विशद कथन करने वाली एवं समस्त श्रोताओं को अपनी अपनी भाषा में समझ में आने वाली होती है। उन्नेत्र हेमे नवे पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे भगवान, आपके चरण युगलों की कांति सभी के पापों का हरण करती है। धर्मोपदेश गमन के समय आपके प्रत्येक पग पर देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते हुए चलते हैं। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक् प्रभादिन कृतः प्रेतान्धकारा तादृक् कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि। हे जिनेंद्र, जो विभूति धर्मोपदेशना के समय आप में दिखाई देती है वैसी अन्य किसी धर्मोपदेशक के उपदेश करते समय नहीं होती। जिस प्रकार अंधकार के नाशक सूर्य की कांति होती है वैसी प्रकाश क्षमता तारा समूहों में कदापि नहीं हो सकती। श्रुतन्मदाविल विलोल कपोल मूल मत्त भ्रमरनाद विवृद्ध कोपम ऐरावताममिममुद्धतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवेदाश्रितानाम्। हे प्रभु, मदमस्त एवं विशाल काय क्रोधित हाथी भी आपकी शरणागत जीव का कुछ अहित नहीं कर पाता, अपितु स्वयं शांत होकर शरणागत हो जाता है। भिन्नेभ कुंभ गले दुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचले संश्रितं ते।
हे अभयदाता, वह सिंह जिसने हाथी के मस्तक को क्रोधाग्नि में आकर चीर दिया हो और भूमि को हाथी के रक्त से लिप्त कर दिया हो तथा शिकार करने के लिए तैयार हो, ऐसा विकराल सिंह भी आपके चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले का बाल भी बांका नहीं कर पाता। कल्पांते काले पवनोद्धत वह्निकल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं विश्वं जिघेत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम कीर्तने जलं शमयत्यशेषम्। हे भगवान, प्रलय समय जैसी तेज वायु से धधकती हुई वन की अग्नि, जिसमें की भयानक चिंगारे ऊंचे ऊंचे निकल रहे हों, ऐसी भयानक हो कि मानो सारे संसार को भस्म कर डालेगी। उसके सामने आ जाने पर हृदय से लिया हुआ आपका नाम रूपी जल तत्काल उसको बुझाकर शांत कर देता है। रक्तीक्षणं समदकोकिले कंठे नीलम क्रोधोद्धतं फणिमुत्फणिमापतन्तं आक्रामतिक्रमयुगेण निरस्तशङ्कस्त्वन्नामेनागदमनि हृदयस्य पुंसः। हे विश्वपते, जिस जीव के हृदय में आपके नाम की भक्ति रूपी नागदमनी हो, उस पर उन्मत्त कोयल के कंठ के समान काला, क्रोध से उद्धत लाल नेत्र किए, फण को ऊंचा उठाए भयानक सर्प भी आक्रमण करे तो वह मनुष्य निशंक बना रहता है। बलगत तुरंग गज गर्जित भीमनाद माजौ बलम बलवतामपि भूपतीनां उद्यद्दिवाकर मयूख शिखापवेद्धं त्वत्कीर्तनातमैवाशुभिदामुपैति। हे विश्व उद्धारक देव, समर भूमि में शत्रु पक्ष का भीषण आक्रामक रूप चतुरंगणी सैन्य बल भी प्रभु के नाम स्मरण कर्ता के समक्ष शांत होकर नतमस्तक हो जाता है। कुंताग्र भिन्न गजे शोणित वारिवाह वेगावतारे तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पादे पंकजे वना श्रेणो लभन्ते। हे जिनेंद्र, जो जीव आपका सतत स्मरण करता है, वह भयानक युद्ध जिसमें भाले वर्षियों के द्वारा छिन्न भिन्न हाथियों के शरीर से निकलते हुए रुधिर के प्रवाह को पार करने में बड़े बड़े शूरवीर योद्धा भी व्याकुल हो जाते हैं, उन पर शीघ्र ही विजय प्राप्त कर लेता है। अम्भोनिधौक्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दौलवड़े वाड़े वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। हे तरन तारण देव, विकराल मगर आदि जल जंतुओं युक्त उफनते हुए समुद्र के डगमगाते हुए जलयान में भी आपका स्मरण करता घबराता नहीं है और आपके प्रभाव से समुद्र शांत हो जाता है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्नाः शोच्यां दशा
मुपेदताश्च्युते जीविताशाः त्वत्पादे पङ्कजे रजो मृतदेग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपाः। हे जिनेंद्र, जलोदर आदि भीषण रोगों से निराश, मृत्यु के समीप रोगी भी आपके चरण कमल रूपी रज की अमृत औषधि से कामदेव सा कुंदन रूप धारण करता है। आपादे कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं वृहन् निगड़े कोटि निघ्रष्ट जंघा त्वन्नामे मंत्र मनीषं मनुजाः स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगते बंध भया भवन्ति। हे जिनेंद्र, जिनके शरीर सिर से पांव तक बेड़ियों से बंधे हैं, जिनके कोरों से शरीर घायल हो गया है, ऐसे जीव भी आपके नाम स्मरण से स्वयं बंधन मुक्त हो जाते हैं। मतद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। हे संकट निवारक प्रभु, हाथी, सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, रोग व बंधन आदि आठों प्रकार के भय आपके नाम स्तवन कर्ता के समीप भी नहीं आते हैं। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनूय इह कंठ गतामजस्रं तम्माने तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः तम्माने तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः तम्माने तुंगमवशा समुपैति लक्ष्मीः। हे परमात्मन, आचार्य मानतुंग जी द्वारा रचित यह स्तुति रूपी माला जो पुरुष अपने कंठ में सतत धारण करता है, उस उच्च ज्ञानी व्यक्ति को मुक्ति लक्ष्मी शीघ्र ही प्राप्त होती है।